तो आप में से कोई बता सकता है कि नेशनल सेफ्टी वीक हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हर साल करते हैं ना। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग नेशनल सेफ्टी वीक एवरी ईयर? इसका कोई पर्पस तो होगा। उसके लिए हम लोग एमपी में स्टेट सेफ्टी वीक्स और स्टेट सेफ्टी डे सेलिब्रेट करते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए। लेकिन 4 मार्च 1966 को नेशनल सेफ्टी काउंसिल का गठन हुआ था, जो कि सिटीजन्स, जो भी आम नागरिक है, इंडस्ट्रीज है, जो वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को उनकी सुरक्षा की जानकारी देने के लिए और उनकी सुरक्षा के प्रति अवेयर करने के लिए इसका गठन हुआ, जो कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग और जो भी नई टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स आती हैं उनसे हमारी सोसाइटी को अवेयर करवाती है। ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर ने इसको रजिस्टर किया और इसका गठन किया है। और आज उसका 51st एनिवर्सरी है और हर एनिवर्सरी के दिन से पूरा वीक हम लोग एज अ नेशनल सेफ्टी वीक सेलिब्रेट करते हैं इन इंडस्ट्री, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस। कुछ लोग अपनी सोसाइटीज में भी सेलिब्रेट करते हैं टू अवेयर, कि हम सारे लोगों को अवेयर करें अबाउट कि उनकी सेफ्टी क्या है, डोमेस्टिक सेफ्टी, अपने घर में रोड सेफ्टी, अपने इंडस्ट्री में आपके वर्क प्लेसेस पे क्या क्या आपको सुरक्षा का ध्यान रखना है, किस तरीके से काम करना है, उसकी ट्रेनिंग, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिसे फॉलो करना है, ये सारी चीजें नेशनल सेफ्टी काउंसिल के द्वारा ड्राइव होती है। और वो हर साल एक नई थीम के साथ आते हैं और उस थीम को एलिब्रेट करते हैं। जैसे इस साल थीम रखा हुआ है इन्होंने कि डिजास्टर, आपदा से सीखे और सुरक्षित भविष्य की तैयारी करें। तो हमें अपने पुराने जो भी इंसिडेंट्स हैं, जो भी डिजास्टर नहीं, लेकिन अगर हमें कोई अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन जो हम रिपोर्ट करते हैं, अगर वो मिलता है तो वो भी हमें हमारी टीम के साथ शेयर करना है। शेयर करने के बाद उसको क्लोज करना है। जैसे ही हम शेयर करेंगे तो लोग अपने वर्क प्लेसेस पे ही देख सकते हैं कि इस तरीके के हजार्ड उनके पास अवेलेबल है या नहीं। तो ये बेसिक पर्पस है नेशनल सेफ्टी वीक को सेलिब्रेट करने का हर 4 मार्च के। हमारा नेशनल सेफ्टी वीक का एजेंडा है थोड़ी धूप है और टाइमिंग एडजस्ट करना पड़ा है। हमारा एजेंडा है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी किक ऑफ नेशनल सेफ्टी वीक विद द ओपनिंग सेरेमनी, जिसमें हम लोग अब सेफ्टी ओथ लेंगे और हम लोग सिग्नेचर करेंगे। देयर इज सिग्नेचर कैंपेन फॉर अ सेफ्टी ओथ। उसके बाद कल 5 मार्च को पीपी एग्जीबिशन है एंड वर्क एट हाइट इक्विपमेंट का डेमोस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग है। 7 को डेमोस्ट्रेशन है फॉर मशीन गार्डिंग इक्विपमेंट, सेंसर्स एंड रिलेज। 8 को हमारा फर्स्ट एड ट्रेनिंग है फॉर सर्टिफाइड फर्स्ट एडर, एज वेल एज स्पॉट क्विज कंपटीशन हमने ऑर्गेनाइज करा है, जिसमें हम लोग हर डिपार्टमेंट में जाके हर एक ऑपरेटर और हर एक शॉप फ्लोर के बंदे को जाके क्विज करेंगे। हम स्पॉट पे उनसे आंसर लेंगे एंड वहीं पे उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। जिस तरीके से हम एंटायर प्लांट के हर एक बंदे को कवर कर सकते हैं हमारे क्विज कॉम्पिटिशन में। 9 को हमने फायर प्रोटेक्शन सिस्टम का डेमोस्ट्रेशन रखा है, जिसके अंदर हमारा CO2 फ्लडिंग सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम, हाइड्रेंट सिस्टम, इन सारी चीज़ों को डेमोस्ट्रेट करेंगे और उनका ट्रेनिंग्स भी करेंगे कि उनका यूजेज क्या है, उनका ऑपरेशन क्या है। 10 को हमारा लाइफ सेविंग इक्विपमेंट का एग्जीबिशन है। उसके साथ साथ ही सेफ्टी पोस्टर्स और स्लोगन का हम एक कॉम्पिटिशन रखेंगे, जिसका हम डिस्प्ले करेंगे ऑन 10 मार्च। और 11 मार्च हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे एंड क्लोजिंग सेरेमनी करेंगे ऑफ नेशनल सेफ्टी वीक। तो जो हमारा सेफ्टी पोस्टर कंपटीशन है, इसके लिए सेफ्टी पोस्टर्स और क्रेयॉन्स हमारे पास हैं। तो आप अपने रिस्पेक्टिव टीम मेंबर्स को बता दीजिएगा कि जो कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वो सेफ्टी डिपार्टमेंट से
या फिर अपने कंसर्न सुपरवाइजर या डिपार्टमेंट एचओडी से सेफ्टी चार्ट और किट ले ले सेफ्टी पोस्टर्स के लिए और उसको 9 मार्च को सबमिट कर दे। तो अभी थोड़ी देर हम वेट करेंगे टोनी सर के आने का, देन रिबन कटिंग होगा, उसके बाद हम ओथ लेंगे और सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। टोनी सर जब तक आ रहे हैं, इन द मीन टाइम मैं हमारे एचओडीज लोगों को इनवाइट करूंगा वन बाय वन। नेशनल सेफ्टी डे वीक के ऊपर में उनका थ्रू आउट ईयर क्या एक्सपीरियंस रहा है और आने वाले समय में क्या सोचते हैं, स्पेशली इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के लिए अपने अपने डिपार्टमेंट में क्या फर्दर स्कोप है, कहाँ काम करना चाहते हैं। और उन्होंने लास्ट ईयर डेफिनेटली बहुत सारे ट्रेनिंग्स दिए हैं और इसका ही ये नतीजा है कि एक लोएस्ट LTI रेट के ऊपर में हम लोग चल रहे हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड जितने भी हमारे कंपनियां हैं, अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट एवरी वीक 2 से 3 LTI हो रहे हैं। इंटायर ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। कुछ एक डाटा मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा जो कंस्टेंसिया ग्लोबल का डाटा है। 2020 में नंबर ऑफ LTI टोटल 47 थे अक्रॉस द वर्ल्ड और टोटल नंबर ऑफ लॉस्ट डे 1581 थे, ठीक है। 2021 में नंबर ऑफ LTI सेम है, सिर्फ अगर मैं बताऊं कि एग्जैक्टली सेम नंबर है तो गलत नहीं है, इट इज द 47 ओनली, लेकिन नंबर ऑफ लॉस्ट डे 1081 है। इट मीन्स कंपेयर टू 2021 में नंबर ऑफ लॉस्ट डे 25% कम है। ओके, ये क्या इंडिकेशन करता है? इसका इंडिकेशन ये है कि जो इंजरीज हुई थी 2022 में उसके कंपेयर में टू 2021 में जो इंजरीज हुई उसमें सिविरिटी रिस्क कम था, सिविरिटी रेट कम था। मीन्स वो जो भी बंदे को चोट लगी थी या इंजरी हुआ था उनकी रिकवरी रेट काफी इम्प्रूव्ड था कंपेयर टू 2020। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि 2 तरह के इंजरी होते हैं, जहां इंजरी के बाद में काफी लंबा समय लग जाता है रिकवर होने के लिए, और दूसरी कैटेगरी की इंजरी होती है जो माइनर इंजरी होती है जहां पे रिकवरी फास्ट होता है। तो जो ग्रुप का डाटा है वो इंडिकेट करता है कंपेयर टू 2020 इंजरी हुई है लेकिन सिविरिटी रिस्क कम हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। टोनी सर अभी हमारे साथ में आ गए हैं और उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नेशनल सेफ्टी वीक का ऑफिशियली शुरुआत करें, इनॉग्रेट करें और उसके बाद में सर हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे। थैंक यू। मैं मार्गदर्शक को नहीं दे सकता, बिकॉज मार्गदर्शक देने के लिए आपके बड़े सेफ्टी के बॉस हैं यहाँ पर। बट जो मैं शेयर कर सकता हूँ खास करके लास्ट 1 साल से, बिकॉज कॉन्स्टेंशिया में भी एक नए सेफ्टी के HSE के हेड आए हैं पिछले साल। तो जो फोकस है हेल्थ और सेफ्टी पर
वो अब पिछले सालों से ज़्यादा है, एक साल लास्ट एक साल तक, राइट। वो काफ़ी मंथली मीटिंग्स होती है, मंथली अपडेट्स होते हैं, और लास्ट ईयर और जनवरी तक मुझको आई मीन इट वॉज अ वेरी नाइस फीलिंग, बहुत अच्छा लगता था उन मीटिंग्स में होना, क्योंकि इंडिया का मंथ आफ्टर मंथ, ओके, zero LTIs and very good LTI rate, okay, so और कभी कभी देखते हो कि ये 000 हर महीने आ रहा है, ओके। तो अगर आपको पता नहीं है कि इसके पीछे ओके आप सबकी कितनी मेहनत है, तो आसान है देखना ना कि जीरो बहुत अच्छा लगता है, ओके। पर ये जीरो ऐसे नहीं होता, ये फैक्ट्रीज है, मशीन्स है, और मैं देखता हूँ कितनी पॉसिबिलिटीज है एक्सीडेंट्स की, राइट। चलते चलते कहीं ऑयल स्पिल है, ऑयल गिरा हुआ है, तेल गिरा हुआ है, ग्रीस है, वहां पर फिसल सकते हो। जरूरी नहीं हमेशा मशीन के अंदर हाथ आना चाहिए, ठीक है। कहीं ग्रीस गिरी हुई है या लगी है, फिसल के आप हड्डी तोड़ सकते हो, ठीक है। तो सेफ्टी का जीरो LTI होना इंडिया के, वी हैड कितना 2 इंसिडेंट्स, 2 LTIs, बट अगर हम ग्राफ देखें हम कहाँ थे 2018 में, 19 में, 20 में, 21 में, ऐसा है ग्राफ। और ये मैं पारे की नहीं बात कर रहा, मैं पूरा इंडिया की बात कर रहा हूँ, सारी फैक्ट्रीज में लाऊं। और ये जो ग्राफ है ऐसे आना, नीचे आना, बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है। और जीरो LTIs होना, ओके, बहुत बहुत ही अच्छी बात है। और मैं एक चीज एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, ये जो चंदन जी हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ओके, और एक साल से नहीं कई सालों से। बट अब वो ग्लोबल जो HSE हेड है उनके भी बहुत फेवरेट बन गए लास्ट एक साल में। तो ये सिर्फ ट्रेनिंग दे सकते हैं, सेफ्टी एक दिन का बात नहीं है, ये सेफ्टी है हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर महीने, हर साल कॉन्स्टेंटली ट्रेन करना, कॉन्स्टेंटली लोगों को अवेयरनेस देना, राइट। तो ये बहुत ही मेहनत का काम है, और वो जीरो जो LTI होती है वो ऐसे ही नहीं आती, उसके पीछे आप सबकी बहुत ही मेहनत है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ओके। मैं देखना चाहूंगा कि जो जीरो LTIs है वो कंटिन्यू रहे, ठीक है। जो 2 हुए थे पिछले साल, होपफुली, ओके, मैं आशा करता हूं कि इस साल कोई नहीं हो पूरी इंडिया में, और जो अच्छा काम कर रहे हो आप अच्छा, एनीवे, जो आप अच्छा काम कर रहे हो पिछले कई सालों से, और खासकर पिछले साल, वही करते रहो। जब आप फैक्ट्री के अंदर आते हो, ओके, एक थोड़ा सा स्विच होता है, बिकॉज अहमदाबाद की सड़कें बिल्कुल सेफ नहीं है, ठीक है। उसमें कोई मोटरसाइकिल चलाकर यहाँ तक पहुंचे बहुत ही अनसेफ कंडीशन है, तो थोड़ा एक स्विच ऑन करना पड़ता है कि हम फैक्ट्री के अंदर आ गए हैं, हमको सेफ तरीके से रहना है, काम करना है। तो जो करते आए हो, ओके, जिसका रिजल्ट पिछले साल देखा है सबको, वही करते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर आपके मार्गदर्शन के लिए। मैं अभी रेस सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी मार्गदर्शन दें, और स्पेशली जो ग्रुप का कुछ एक इम्पोर्टेंट टास्क है, लाइक हैंड इन मशीन, बिहेवियरल सेफ्टी, ठीक है ना, कुछ एक टॉपिक के ऊपर में
सर आप लोगों को डेफिनेटली जो गाइडेंस देंगे, मार्गदर्शन देंगे। कृपया आप लोग सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है डेफिनेटली, और ये आगे भी मोमेंटम कंटिन्यू रखना है। लेकिन चैलेंज तो है, राइट? तो डेफिनेटली सर जो हमको मार्गदर्शन देंगे, बताएंगे, हम लोगों को एडॉप्ट करना है। Thank you, Gupta ji. And I think most of the points already addressed by sir and Gupta ji. I'm just highlighting few points because safety awareness culture जो है You have to talk in Hindi, आप वो spoken थोड़ा Hindi. अच्छा नहीं है। अरे, आवाज जोकिंग ज़्यादा लोग समझ पाएंगे। Yeah. तो इसमें constant focus देना बहुत जरूरी है। It's a regular job, repetitive job, and ownership चाहिए इसमें। जैसा अपना घर है, अपना घर में भी हम अनसेफ इंसिडेंट, अनसेफ कंडीशन मेंटेन नहीं करते। एंड यू हैव टू कीप योरसेल्फ सेफ। जैसे हम घर रास्ते से जब आते हैं उसमें भी आपको खुद को सेफ रखना जरूरी है। जरूरी नहीं है बाइक का अंदर होने के बाद ये सेफ्टी एक्टिविटी चालू होता है, राइट? सो इट्स बेसिकली यू केयर, वी केयर। ओवरऑल हमारा पीपल सेफ्टी एंड प्लांट सेफ्टी में सबसे ज्यादा फोकस देना जरूरी है। बहुत अच्छा रिकॉर्ड अभी तक हम मेंटेन किया है। तो एक्सपेक्टेशन ग्रुप से बहुत ऊपर लेवल का है, राइट? When दो LTI is very expensive for us, so we are definitely targeting 0 LTI this year. कोई डाउट ही नहीं है इसमें। एंड इसके पीछे जो मेन चीज है उसमें जो प्रोएक्टिव नेचर है, अनसेफ कंडीशंस, अनसेफ इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करना प्रोएक्टिव बिफोर इवन हैपनिंग इंसिडेंट्स, राइट? जो हम कर रहे हैं, राइट? रेगुलरली सेफ्टी वर्क जो होता है उसको डिलीजेंटली करना, उसमें रिकॉर्ड करना, एड्रेस लेना, एक्शन लेना, जितना जल्दी उसको मिटिगेट कर सकते हो, यू कैन slowly remove all the potential hazards basically. And also those near miss cases which will be a serious incidents later, दोनों साइड नियर मिस जनरली इट इज बाई बॉटम अप। अगर ऑपरेटर्स कुछ इंसिडेंट देखता है जो इसमें गड़बड़ होने का उम्मीद है, तो उसको एड्रेस करना, सिंसियरली उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, हल्का नहीं लेना। सिमिलरली हमारे साइड से जब हम सेफ्टी वर्क करते हैं उसमें टॉप डाउन मैसेज जाना भी जरूरी है। कंटिन्यूअस से फिलोसॉफी को एम्फेसिस देना जरूरी है, नहीं तो आप अचीव नहीं कर पाओगे, राइट? इसको सस्टेन करना बहुत बड़ा चैलेंज है। इस मौके में हम पहुंच गए, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो गुप्ता जी स्पेसिफिकली बोलने के लिए बोला है, ये हैंडलिंग मशीन ये बहुत बड़ा सेफ्टी है। ये कैन इंक्रीज अप टू LTI बिकॉज ऑफ द सिवियरिटी ऑफ द इंजरी, जो हमारा हाथ में नहीं। एनी नीड पॉइंट जो है पर्टिकुलरली अभिषेक आपको भी बोल रहा हूँ, जो भी इंजीनियरिंग साइड से हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो होने का मौका ही ना दे। एक काइंड ऑफ जापानीज वर्ड है कोकायुकी, इसमें मिस्टेक फूड बोलते हैं या इंडियन फूड बोलते हैं, इसमें इंसिडेंट्स होने का मौका ही मत, जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं वो मशीन गार्डिंग ये सब में हमको बहुत फोकस करते हैं। वी हैव स्पेंट सिग्निफिकेंट कैपेक्स लास्ट 3 years में, आपने सबको पता है, नॉट नेसेसरली फॉर एथेंटोमल, ऑल्सो फॉर सेफ्टी एचएसएस एक्टिविटीज में हमने बहुत पैसा डाला। सो इट्स अ हाई फोकस फ्रॉम द मैनेजमेंट से, और ये कमिटमेंट हम सबको जारी रखते हैं फ्रॉम टॉप टू डाउन। इट इज नॉट जस्ट मैनेजमेंट जॉब, जस्ट KPI टू फूड अपने आप नहीं होता, राइट? वो ईमानदारी होना चाहिए बहुत ज्यादा। एंड दैट्स थैंक यू। प्रज्ञेश सर प्लीज, आपका वैल्यूएबल मार्गदर्शन हमारे इंटायर टीम को बहुत हेल्प करेगा, प्लीज। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। क्यों कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहा हूं, उसका सबसे बड़ा रीजन है, आप सबको मालूम है कल मिस्टर पीम वॉज हियर, ग्रुप CEO, उन्होंने जो बताया है, जो हम सब लोगों ने मिलकर काम किया है इंडिया लेवल पे, वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि हमारा LTI रेट बहुत ही कम रहा है। आवर परफॉर्मेंस इज बेस्ट। खाली LTI में नहीं, लास्ट 2 साल हम सबको मालूम है जो पेंडेमिक सिचुएशन था, उस सिचुएशन में भारत की जो कंडीशन थी और सेकंड वेव में बहुत ही वर्स्ट कंडीशन थी, उस कंडीशन में भी प्रोडक्शन को कंटिन्यूअस चालू रखते हुए और उस कंडीशन में खुद को सेव करते हुए, अपनी टीम को सेव करते हुए जो काम किया है वो सबसे ज्यादा सराहनीय है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उसी चीज को अभी भी चालू रखिए, क्योंकि पेंडेमिक जो सिचुएशन है लगता है डाउन हुआ है, बट वी डोंट नो कब ये चेंज हो सकता है फिर से। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि उसी चीज को कंटिन्यू कीजिए और उसको मेंटेन रखिए। बाकी सब सर ने ऑलरेडी बताया है कि मेंटेनेंस, मशीन, उस सब में क्या काम करना है, और आप सब लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से मालूम है। सबसे बड़ी बात है, वी शुड थैंक्स द मैनेजमेंट एंड वी शुड थैंक्स आवरसेल्फ कि हम ऐसी कंपनी में हैं आज, और पैकेजिंग इंडस्ट्री सबको मालूम है
how a MNC company or Constantia is different than the other second layer of the packaging company. See, पैसा कमा लेना एक बहुत बड़ी बात है, बट उससे भी बड़ी बात है खुद को सेफ रख के काम करना. अगर हम सर्वाइवल कर रहे हैं तो हमारी फैमिली सेफ है. तो उसके लिए वी शुड थैंकफुल दैट वी आर इन द बेस्ट ऑफ द कंपनी जो हमारे एम्प्लॉयज के लिए सबसे ज्यादा सोचती है. और अगर देखेंगे तो केपीआई ऑफ सेफ्टी वो हमारे प्रोडक्शन परफॉर्मेंस, ऑपरेशन परफॉर्मेंस से भी ऊपर आती है. तो सेफ्टी इज द फर्स्ट थिंग फॉर दिस काइंड ऑफ अ कंपनी टू स्टार्ट द फैक्ट्री. सो वी हैव टू बी थैंकफुल आवरसेल्फ दैट वी आर इन द बेस्ट ऑफ द कंपनी, बेस्ट हैंड्स. सो एंश्योर दैट सब लोग एक साथ मिलकर रहें और इसी तरह सेफ चलते रहें. थैंक यू एवरीवन. सर, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आवर टीम मेंबर, आप लोगों का बहुत धन्यवाद. थैंक्स, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला. एंड डेफिनेटली आपका गाइडलाइन हम सब याद रखेंगे और बेस्ट अटेम्प्ट करेंगे कि हम लोग 0 LTI मेंटेन करें एंड डे बाय डे फर्दर इम्प्रूव करें इन टर्म ऑफ नियर मिस रिपोर्टिंग, इन टर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू हैजार्ड. ठीक है ना, ताकि कोई भी छोटा या बड़ा इंसिडेंट में कन्वर्ट नहीं हो. नियर मिस रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इस साल का हमारा मिशन है मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ नियर मिस एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ द नियर मिस. क्योंकि ये एक ऐसा स्टेप है कि अगर हमने इसको 100% इम्प्लीमेंट कर लिया तो 0 LTI का एश्योरेंस है ये. So this is the commitment from on behalf of our team I want to give you, and thank you very much for your time and your अच्छा, also let's give a big hand जो लीडर है सेफ्टी का, जो मेहनत कर रहा है हर साल. So to Mr. चंदन गुप्ता. thank you sir, your word that will be motivate us, and I will dedicate this motivation to our team member and not only the Parikh but at our all the side. हमारे पास में डेडिकेटेड जो बंदे हैं और बहुत सारे लड़के तो ऐसे हैं जो सेफ्टी बैकग्राउंड से भी नहीं हैं, लेकिन उन लोगों ने भी लर्न किया है और पूरा हिम्मत दिखा करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया है. सो डेफिनेटली दिस मोटिवेशन आई विल कन्वे टू आवर ऑल टीम मेंबर. थैंक यू वेरी मच. तो हम लोग अभी जाना नहीं है आप लोगों को, ठीक है. अभी बाकी की एक्टिविटी शहनवाज जी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं अशोक सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज हम लोगों को मार्गदर्शन करें और मोटिवेशन करें. थैंक यू गुप्ता जी फॉर गिविंग मी चांस टू, मतलब आप लोगों के सामने बोलने के लिए. मैं गुजरात के HR कम्युनिटी का एक मेंबर हूँ, जिसमें नहीं तो 1000 से ज्यादा फैक्ट्रियां, कंपनियां, कॉर्पोरेट ऑफिसेज सब हम लोग जुड़े हुए हैं. और HR से रिलेटेड, एडमिन से रिलेटेड, एज वेल एज हम लोग सेफ्टी से रिलेटेड कम्युनिकेशन करते रहते हैं. कई कंपनियों में फॉर एन एग्जांपल बहुत ही गिनी चुनी कंपनी जो रियली सेफ्टी को, HSE को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे कि हमारी कंपनी है. उनमें से हमारी एक कंपनी है कि जो भी सेफ्टी के लिए यहाँ पे जो एक्टिविटीज होती हैं, ट्रेनिंगें होती हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो बहुत ही कम कंपनियां इस लेवल पे उसको मेंटेन करती हैं. सो डेफिनेटली आई एम वेरी मच, मैं बहुत ही थैंकफुल टू अवर ग्रुप कंपनी दैट सेफ्टी को इतना ध्यान दिया जाता है. अपने सेफ्टी इन द सेंस, सेफ्टी इज नॉट ओनली इन द प्लांट, नॉट ओनली इन द फैक्ट्री या आपके ऑफिस में नहीं. ये पूरी सेफ्टी जो स्टार्ट होती है आपके घर से स्टार्ट होती है. जो ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है, ऐसा नहीं कि वो ट्रेनिंग का हमें यहीं पर ही खाली यूसेज करना है. डेफिनेटली हमारे घर में भी हमारे किचन है, इलेक्ट्रिक स्विचेज हैं, उसको कैसे उसको ऑपरेट करना, कैसे उस पर जरा सा भी वायर वगैरह निकला हो, कैसे ध्यान से उसको रखना. तो ये सारी ट्रेनिंग जो भी यहाँ पे कंपनी में दी जाती है वो हमारी डे टू डे लाइफ में हमें कहीं ना कहीं काम लगती है. सो आप सब लोग भी जो दूसरी कंपनियों से, आप लोगों को भी पता है यहाँ पे जो सेफ्टी का एक प्रोसेस है
जो ट्रेनिंग है, जो इक्विपमेंट्स है, वो डेफिनेटली मैं समझूं वन ऑफ द बेस्ट है। तो डेफिनेटली हर जगह पे इम्प्रूवमेंट का चांस होता है और हमें हर दिन कुछ नया सीखना है। सेफ्टी अपने लिए, अपने प्लांट के लिए, अपने परिवार के लिए सेफ्टी में हमें और आगे क्या करना है। तो एंड रियली मैं बोलूंगा कि गुप्ता साहब का गाइडेंस, अपना शहनवाज और चिराग भाई, आई विल रियली थैंकफुल दिस टू गाइस दैट वेरी इंपॉर्टेंटली दे बोथ आर टेकिंग केयर। ग्राउंड लेवल पे हर चीज को, हर इक्विपमेंट चलता होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग देना, गाइडेंस गुप्ता साहब से मिलती रहती है। और डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल एज वेल एज द HSC टीम। थैंक यू। सो अभी हम जो है वो सेफ्टी की प्लेज लेके, ओथ लेके, सब लोग जो है वो अपना राइट हैंड आगे करके मैं जो बोलूँगा वो रिपीट करेंगे। फिर उसके बाद हमारा सिग्नेचर कैंपेन का हमने अरेंज किया है कि यहाँ पे आपको जो बोर्ड दिख रहा है वहाँ पे आपको आपकी सिग्नेचर करनी है उसके बाद में, बराबर। तो अभी सब लोग जो है वो अपना राइट हैंड जो है वो आगे कर दे। आज के दिन मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं पूर्ण अपने आप को सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के बचाव के प्रति समर्पित करूंगा। नियमों, विनियमों, कार्यविधियों के पालन हेतु यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा और निश्चित रूप से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणादायक अभिवृत्तियों एवं आदतों का विकास करूंगा। मेरी यह पूर्ण रूप से मान्यता है कि दुर्घटनाएं और व्यावसायिक बीमारियां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को दुर्बल बनाती हैं तथा यह विकलांगता, मृत्यु एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है एवं संपत्ति की क्षति, सामाजिक कष्ट और ये पर्यावरण के निकृष्ट होने का कारण बनती है। मैं अपने परिवार, संगठन, समाज, राष्ट्र के हित में इन दुर्घटनाओं, व्यावसायिक बीमारियों, उसकी रोकथाम और पर्यावरण के बचाव के लिए हर संभव प्रयत्न करूंगा। थैंक यू। अच्छा, अभी सिग्नेचर कैंपेन का आप लोगों को सिग्नेचर कैंपेन में पार्टिसिपेट करना है। मीन्स ये जो शपथ लिया है हमने, राइट, इसी चीज का एक कमिटमेंट शो करने के लिए सिग्नेचर कैंपेन होता है। तो सिग्नेचर कैंपेन के लिए आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग आए, यहाँ पर मार्कर पेन है, यहाँ पे मार्कर पेन लीजिए और सिग्नेचर वहाँ पर करके अपनी कमिटमेंट शो करिए कि हम लोग सेफ्टी के प्रति पूरी कमिटेड हैं और हर संभव सिर्फ अपना नहीं बल्कि हमारे कलीग का, जितने हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों का भी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे। प्लीज।